आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, पतंजलि के प्रोडक्ट मुझे लगता है सभी ने यूज़ किए होंगे। मैं इनका प्रोडक्ट यूज़ करता था। आंवला चूर्ण जो इनका आता है 32 रुपये का। आंवला मैं हमेशा खाता हूँ, आंवला खाया करिए, बहुत अच्छा है। सूखा आंवला फ़ायदा करता है, तो खाता था मैं, ठीक है। लेकिन पतंजलि जब लॉन्च हुआ तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब देखिए, जो भी हो, बाबा रामदेव ने योगा को पूरी दुनिया में जो है वो फैला दिया, ठीक है। मतलब एक रिवाइवल का श्रेय इनको दिया जाता है। लेकिन दिक्कत तब हुई जब इन्होंने कोविड के समय बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया जो कि सही नहीं था। तो अब कोर्ट ने ये बोला है कि भाई देखो, ये क्या कर रहे हैं आप, कंटेम्प्ट, कि आपने धोखा दिया है। यू टुक कंट्री फॉर अ राइड। आपने क्या लोगों को बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है, बताइए आप हमको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो पतंजलि को जारी किया है। वैसे भी पतंजलि इस समय उनके शेयर्स गिरे हैं, और पतंजलि जो है, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद इनकी मार्केट वैल्यू गिरी है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, जिसकी क्लास ऑलरेडी चल रही है, ये सिर्फ 770 रुपये का कोर्स है दोस्तों। आमतौर पे ये कोर्स आपको बड़े महंगे मिलेंगे, बट हमने क्रैश कोर्स टाइप का चलाया है ताकि आपकी तैयारी हम और सशक्त कर सके। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि पतंजलि आयुर्वेद मेडिसिन अब एड्स जो है वो पब्लिश नहीं कर सकती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह ने ये बोला कि पतंजलि जो है वो देश को बेवकूफ़ समझ रही है, धोखा दे रही है, मिसलीडिंग क्लेम्स कर रही है अपने मेडिसिन पे कि वो कुछ बीमारियों को ठीक कर देगी। अब देखिए, जब भी कोई बीमारियों को ठीक, एक मेडिसिन की जर्नी जो होती है वो बड़ी लंबी होती है, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ठीक है। बाकायदा रिसर्च होती है, ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद, क्योंकि मेडिसिन आप अंदर डाल रहे हो, कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, वरना आपका शरीर, आप मर भी सकते हैं। तो मेडिसिन, दवाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसको बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। ये ड्रग्स है, और इन ड्रग्स का क्या असर होता है आपके शरीर पर, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा। तो कोर्ट ने बोला है कि भाई, आपके पास कोई इंपेरिकल एविडेंस है? आप कह रहे हो कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो कुछ है आपके पास डेटा की? मतलब हवा में ही क्लेम्स है। कोर्ट ने ये बोला कि ये मार्केटिंग है। अब कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार पतंजलि को फटकार लगाई है, केंद्र को भी डांटा कि आपने एडवर्टीजमेंट लॉ बनाया है। आप ये बताइए कि अभी तक आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? 2022 हो गया, मतलब 23 हो गया, 24 आ गया, 2 साल होने वाले हैं, और आपने अभी तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो आप क्या समझते हैं, 2 साल से मतलब लोग बेवकूफ हैं? कोर्ट ने पतंजलि को बोला कि बेटा, अब तुम अपनी कोई भी चीज, कोई भी नहीं, सॉरी, जो मेडिसिन जिसको आप क्लेम करते हो कि वो बीमारियों को ठीक करेंगे, अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत तुम जो है अब इसको मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आप इसका एड्स नहीं चला सकते, ये मिसलीडिंग है। कोर्ट ने यह भी बोला है कि तुरंत जो आप क्लेम करते हो, जैसे कोविड में ये कहा गया कोरोनिल आई, ठीक है। देखिए, बाबा रामदेव की मंशा बुरी नहीं होगी, लेकिन मार्केटिंग कोरोनिल आई। अब कोरोनिल एक किट, अब देखिए 2019 में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव ने तो बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। जो डेल्टा वेरिएंट था उसने खत्म कर दिया, कितने लोग मारे गए। और ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके यहां से कोई ना कोई गया ना हो, इंक्लूडिंग मी। तो वो एक ऐसा फेज था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, और हर कोई बस प्रे कर रहा था कि वैक्सीन आ जाए, क्योंकि वैक्सीन जो है, आज हम पटरी पे हैं। उसका एक तो नेचुरल इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम कोविड को भूल गए हैं, कोविड नहीं है अब। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, 2 साल क्या 3 साल आप लगभग मान के चलिए कि हमारी बैंड बजी हुई थी हर तरीके से। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीन, इसने हमको बचाया है। और उस समय बहुत ज्यादा आपको याद है, चला होगा कि वैक्सीन से हार्ट अटैक आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए थे उस पर कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है।
अब यहां पे क्या है कि उस समय कोरोनिल निकाला वैक्सीन से पहले, ठीक है, बाबा ने, तो बाबा ने कोरोनिल निकाला और बोला कि ये वैक्सीन का इलाज है, कोविड का इलाज है। अब इससे डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट ये इलाज तो है नहीं। तो लोगों ने इसको खूब खरीदा, बहुत खरीदा, ठीक है, बहुत ज्यादा खरीदा। फिर उसके बाद डॉक्टरों पे हमला बोला कि डॉक्टर्स कितने मर रहे हैं कोविड से, एलोपैथी बकवास है, ये है वो है, बहुत कुछ बोला। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, यही एलोपैथी जो है इस समय जान बचा रही है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इनके ऊपर केस चला। फिर उन्होंने बोला कि हमने कभी बोले, हमने तो कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमने तो ऐसा तो बोला नहीं इलाज करती है। तो ये सब कुछ हुआ, सरकार का भी इस पर एक्शन हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, ये सारी चीजें हुई। तो पतंजलि के ऊपर गाज गिरी। फिर 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, ये एक जंग है, मतलब आप मान के चलिए कि जंग क्या मतलब है, एक पतंजलि वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो वो फिर कोर्ट गए और उन्होंने कहा ये बता रहे हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये ले लो तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं। तो अभी केंद्र ने नवंबर में, केंद्र कह रहा हूं, कोर्ट ने नवंबर में बोला था कि आपके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगा देंगे हम, संभल के चलिए, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब कोर्ट ने बोला कि आपको बार बार हम बोल रहे हैं और आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, तो आप 1 हफ्ते के अंदर बताओ कि हम आपको कंटेम्प्ट क्यों ना करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, तो आपको बार बार बोला जाता है। और वही बोला है कि अब आप कोई भी मेडिसिन के बारे में कुछ भी आप नहीं बोलोगे, ना ही मीडिया पे, ना ही प्रिंट मीडिया पे, कहीं पे भी, तो एक तरीके से कंटेम्प्ट नोटिस आचार्य बालकृष्णन, जो कि मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आचार्य बालकृष्णन को जारी किया है कि जो वॉयलेट आपने किया है ना, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 उनके रूल्स, और हमने आपको नवंबर में आगाह भी किया था, तब भी आपने ये बात नहीं माना। आपने हमारे मतलब जितनी भी सारी चीजें उसकी धज्जियां उड़ाई, तो ये गलत है, ठीक है। तो हिमा कोहली और अमानुल्लाह ने यही बोला कि कंपनी और मिस्टर बालकृष्णन ने, ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को, अभी 2 महीने पहले, तभी मैंने ये लेक्चर कवर किया था, आपको याद होगा, तो इन्होंने एश्योर किया था कि अब हम कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे या प्रोडक्ट को ऐसे ब्रांड नहीं करेंगे, ये परमानेंट रिलीफ है, ठीक है। जैसे मोटापे से परमानेंट रिलीफ, ब्लड प्रेशर से परमानेंट रिलीफ, अस्थमा से परमानेंट रिलीफ। तो परमानेंट रिलीफ मतलब क्या होता है? परमानेंट रिलीफ मतलब क्या होता है, एहसानुल्लाह ने पूछा। एक तो परमानेंट रिलीफ होता है कि जब आपकी मृत्यु हो गई, दूसरा परमानेंट रिलीफ होता है जब आप क्योर हो गए, तीसरा परमानेंट रिलीफ क्या है वो आप हमको समझाइए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ये कंटेम्प्ट जो है वो भेजा है। और सेंटर से भी बोला है भाई, यहां पे सेंटर के सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, उनको बुलाया और बोला कि आप बताइए आपने क्या इस पे कोई एक्शन लिया। ये एक्ट के तहत अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो आपको एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन क्या आपने कोई एक्शन लिया? अब वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हम एक बेटर एफिडेविट को फाइल मतलब इस पे करेंगे और हम राज्य को बताएंगे कि इसको लेके प्रोविजंस क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये पूरा बैकग्राउंड था कि किस तरीके से बाबा रामदेव काफी ज्यादा एलोपैथी को लेकर हमलावर है। और नो ऑफेंस टू बाबा रामदेव भाई, ठीक है, अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है, बट ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी बातें तो बोलनी ही नहीं चाहिए, स्पेशली मेडिकल फील्ड में जिसका एविडेंस ना हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो बोली गई हैं। तो उस समय बोला था कि योगा नहीं करोगे तो वैक्सीन्स जो हैं दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, राइट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें, केश कांति नेचुरल ऑयल, के कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, हर्बल वॉशिंग पाउडर, केश कांति ऑयल, तो अब मुझे बताइए कि आपको इनसे रिलीफ मिला अगर कोई प्रोडक्ट ये वाला यूज किया है कि नहीं। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।